कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। और आज का ट्रेडिंग आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। किसी का लॉस तो किसी का प्रॉफिट, ये ज़िंदगी का दौर है, ये मार्केट का दौर है, चलता रहता है। अगर कोई प्रॉफिट करता है तो कोई लॉस करता है, ठीक है। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस मैं यही आप सबसे यही बोलता हूँ कि बस सीखिए और सीखने में कोशिश करिए कि जो आपका लॉस है वो बहुत कम। ओके, सो फाइनली गाइज, आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ आप सबके लिए कि ऑप्शन सेलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पर जो न्यू ट्रेडर है, मार्केट में आते हैं, उनके लिए ऑप्शन सेलिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों उनको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करना चाहिए उनको, ठीक है। और ऑप्शन सेलिंग में अगर आप करते हो तो किसी के भी आपको कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये परफेक्टली सही है। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी जो अगर आप ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करते हो तो इट्स बेटर देन ऑप्शन बाइंग। हाँ, ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि आपको जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम मिलता है, लेकिन आप ये जानिए कि मार्केट में अगर आपको सरवाइव करना है, मार्केट में आपको अगर रहना है, मार्केट को सीखना है, तो आपको प्रॉफिट शुरुआत में आपकी कोई वैल्यू नहीं रखती। आपको सबसे ज़्यादा आपकी जो वैल्यू रखती है ना, वो है आपका लॉस को कम करना। जितना आप अपना लॉस कम कर सकते हैं उतना करिए। एंड मार्केट में अगर आप बने रहेंगे तो एक ना एक दिन आपके साथ ऐसा आएगा जब आप पैसा बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, हम आज आपको ये बहुत अच्छी चीज़ बताने वाले हैं कि ऑप्शन सेलिंग कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ठीक है। और हमें होता क्या है ऑप्शन सेलिंग में, और ऑप्शन बाइंग में वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। वैसे सब जानते हैं आप लोग ऑप्शन बाइंग में हमें क्या क्या होता है, क्या क्या ऑप्शन सेलिंग में होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ जो आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो फाइनली ये देखिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, वीडियो को कोशिश करूंगा ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप जानते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी है और फिर निफ्टी है। यही सब चीज़ों में ज़्यादातर लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। वैसे तो आप करना चाहें तो आप स्टॉक में भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छा होता है उसमें। लेकिन होता क्या है कि उसमें थोड़ा सा कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए उसको ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा आते हैं किसमें? निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। देखिए, अगर आप एक नॉर्मल सिंपल है, अगर आप एक निफ्टी में अगर आप एक ऑप्शन एक लॉट आप सेल करते हैं और आप एक लॉट उसी की हेजिंग कर देते हैं, तो आपको लगभग मतलब 22,000 मतलब 22,000 से लेकर के 40,000 तक आपकी कैपिटल लगती है। कई बार 22,000 में भी आपकी स्ट्रेटजी बन जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर आप एक तरफ का कोई भी स्प्रेड अगर आप बनाते हैं, ऐसे कॉल स्प्रेड बनाते हैं या पुट स्प्रेड बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है लगभग 22,000 में भी हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आप दोनों तरफ का करते हैं तो उसमें जाता है 42-45 तक कैपिटल जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो कोशिश करिए कि कैपिटल आपकी 40 से 50,000 रुपये होनी चाहिए। देखिए, कैपिटल मायने नहीं रखता है। आपकी कैपिटल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी 40-50,000 रुपये आपने मार्केट में लगा दिया तो आप क्या करोगे, फिर तो आपको कैपिटल खत्म हो जाएगी। नहीं, गलत बात है। देखिए, कैपिटल होता क्या है कि आप 5,000 10,000 रुपये लेकर के आते हैं मार्केट के अंदर और आप ऑप्शन बाइंग शुरू कर देते हैं। आपको ऑप्शन बाइंग के बारे में पता सिर्फ 10% ही रहता है, ठीक है। तब भी जो है तो आप ऑप्शन बाइंग शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होता है, ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप 50,000 कैपिटल लेकर के आते हैं या 40,000 रुपये कैपिटल लेकर के आते हैं, उसमें देखिए होगा क्या, आप एक लॉट करेंगे काम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूं आपको। आप क्या करेंगे, एक लॉट काम करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा तो आप उसमें कर ही नहीं सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक लॉट सेल कर सकते हो। आप खुद बताइए, अगर आपके पास 5,000 या 10,000 कैपिटल रहती है तो आप कोशिश करते हैं कि मैं पूरी की पूरी कैपिटल अपने ऑप्शन बाइंग में यूज कर लूँ। लेकिन जहां पर आपको 40-50,000 मतलब समझ रहे हैं आप, 40-50,000 कैपिटल होती है, उसमें आप चाह कर भी आप एक लॉट से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसमें चाह कर भी आप एक लॉट से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। तो बताइए फिर आपको लॉस किस में होगा? आपको ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा लॉस होगा या ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा लॉस होगा? आप खुद सोचिए। ऑप्शन सेलिंग क्यों इतने ज़्यादा पैसे के लिए बनाई गई है? क्योंकि
उसमें जानते हैं लोग इसमें बहुत कम लॉस होगा। ऑप्शन बाइंग क्यों बनाई गई? क्योंकि उसमें जानते हैं लोग कि ये छोटे छोटे जो ट्रेडर हैं बेचारों, उनको घुसेड़ा जाए और 90% लोग जब ट्रेडिंग करेंगे तो 90% लोग को छोटे छोटे कैपिटल से इकट्ठा कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा कैपिटल हो जाएगा और 10% लोग कैपिटल उड़ा करके हमारा भाग जाएंगे। ये सारा गेम खेला गया है मार्केट के अंदर। तो कोशिश करिए, अगर आपको मार्केट में रहना है तो ऑप्शन सेलिंग करिए। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा हुआ। जब आप ऑप्शन सेलिंग के लिए पैसा ज़्यादा होगा, आप एक ही लॉट कर पाएंगे, आप तो मजबूरी में आप लॉट बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है। तो जब मजबूरी में नहीं बढ़ा सकते हो अपना लॉट तो आपको लॉस भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोग अगर ऑप्शन बाई करते हो तो सबसे ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, सही है। आपका सबसे ज्यादा एसएल हीट होता है ऑप्शन बाइंग में। क्यों होता है उसका रीजन बताता हूं, और ऑप्शन सेलिंग में आपका एसएल हीट नहीं होगा उसका रीजन बताता हूं। देखिए, हम सब लगभग जो 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा है इस मार्केट के अंदर, वो थोड़ा थोड़ा मार्केट का बिहेवियर समझना शुरू कर देता है कि यहां पर ये ट्रेंड लाइन बन रही है, यहां पर ये चार्ट बन रहा है, यहां पर ये रेजिस्टेंस बन रहा है, यहां पर सपोर्ट बन रहा है, और लगभग 80% वही होता है। लेकिन वो 80% में क्या होता है कि आप जहां पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप अपना बनाते हैं तो जो ट्रैपिंग करने वाले मार्केट में होते हैं आपकी एसएल हंटिंग कर देते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि एक छोटा ट्रेडर की औकात क्या है, वो कहां तक अपना स्टॉप लॉस रखा होगा, और वो क्या करते हैं, उससे जहां पर आपने स्टॉप लॉस सोचा होगा वहीं पर जाकर के वो क्या करते हैं, आपका स्टॉप लॉस खा करके मार्केट को वापस आपके डायरेक्शन में मार्केट आ जाती है। ये मैं पर्सनली अपनी बात नहीं, मैं एक हर एक ट्रेडर के साथ ये बोल रहा हूं कि मतलब जो बेचारे ट्रेडर हैं उनके साथ 80 to 90% यही चांस होता है। उनका ट्रेड बिल्कुल सही है, उनका लेने का बिल्कुल मकसद सही था, लेकिन उनका जो एसएल है वो 10 से 15 पॉइंट अगर जो एसएल रखते हैं, उनका पहले मार्केट एसएल खाएगी, इसके बाद मार्केट उनके डायरेक्शन में जाती है। ये खुद आप बताइएगा कमेंट करके, यही होता है सबके साथ कि नहीं होता है। तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है गाइस, एक चीज ध्यान में रखिए, उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। पहला, ऑप्शन सेलिंग करिए, और उसमें जो आपका ऑप्शन सेलिंग करेंगे, जो आपका उसमें कॉस्ट ऑफ एसएल है वो बहुत कम हो जाएगी, और आपका एसएल ज्यादातर आपके लगेंगे नहीं। अगर आपने ऑप्शन बाइंग में जो आपका एसएल लगता था, मान लीजिए आपका 50%, ध्यान रखिएगा, अगर आपने 100 ट्रेड लिया, 100 ट्रेड में अगर आपके 50 एसएल हीट होते थे, तो अगर वहीं पर अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर देते हैं तो आपके जो एसएल हैं वो 25% हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आपके 25% एसएल हो जाएंगे तो जहां पर आपने 100 ट्रेड लेते थे आप, वहां पर आपके एसएल पहले ऑप्शन बाइंग में 50% हीट होते थे, वहीं पर अगर आप 100 ट्रेड लेंगे तो उसमें आपके सिर्फ एसएल 25% हीट होंगे, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के जो चांस हो गए वो कितने हो गए, 75% हो गए। डायरेक्टली आपके 75%, मतलब आपके 25% और बढ़ गए। तो होगा क्या कि वही जो 25% आपका बढ़ा है ना, वही आपकी मंथ टू मंथ एंडिंग का प्रॉफिट काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि 50-50 तो 50-60 तो लगभग ट्रेडर के साथ यही हो रहा है। लेकिन जो आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे ना, उसका जो आपका जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो 25% मोर देन और हो जाएगी, तो वही पैसा आपका बैलेंस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो आपको मैं यहां पर दिखाता हूं, मैं जस्ट आज की ही बात कर लेता हूं, चलो मैं पीछे नहीं जाता हूं, मैं आज आपको एक जो ट्रेड दिया था अपने ग्रुप में, मैं उसकी बात कर लेता हूं। यहां पर देखिए, मैंने जस्ट निफ्टी में ट्रेड दिया था, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने निफ्टी में एक ट्रेड दिया था सुबह के, यहां पर ये जो आप चार्ट देख रहे होंगे, ये निफ्टी का ट्रेड है, 5 मिनट का ट्रेड है, मैं जनरली 3 मिनट में ट्रेड करता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया था, जस्ट 1 मिनट, हाँ, यहां पर जब सुबह के आपको मैं पहले मैसेज दिखा देता हूं। यहां पर जो मैं अपने ग्रुप में मैसेज दिया था, ये देखिए, यहां पर ये ग्रुप का मेरा मैसेज है, ठीक है। सुबह कितने बजे का मैसेज है इसको ध्यान में रखिए, ये 9:55 का मैसेज है, ठीक है। आप अपने चार्ट में चेक कर लेना, 9:55 का ये मैसेज है। 9:55 में मैंने इस तरह से कुछ एक शॉर्ट पोजीशन का स्टेटस बना करके अपने ग्रुप में डाल दिया था कि यहां से मार्केट यहां तक जा सकती है, ठीक है। देखिए, एक मार्केट में अनुमान ही लगाया जा सकता है, कोई 100% श्योर नहीं होता है। तो मार्केट ने क्या किया, हमारा बिल्कुल डायरेक्शन सही था, हमारे डायरेक्शन में कोई गलती नहीं थी, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट को ये पता था, ये पता हो जाता है कि जो व्यक्ति
क्या करेगा, जब एक लोअर लो बनाने लगता है तो जो मार्केट में कुछ दिन तक प्रैक्टिस करता है उसको ये पता चल जाता है कि ठीक है मार्केट का चाल ढाल जो है तो यहां से क्या होने वाला है, तो वो क्या करता है यहां से पुट बाई करता है। अब मार्केट यहां पर देखिए बहुत तेज है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा डिलीट किए दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। मार्केट इतना तेज है कि मैंने इस जगह पे यहां पर इस जगह में ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं एसएल क्यों लेने गई मार्केट, इसको ध्यान रखिए। मैंने यहां पर कोई ट्रेड दिया था इस जगह में 955 में, ठीक है, इस जगह में मैंने ट्रेड दिया था कि यहां से पुट बनेगी। अब ट्रेड क्यों दिया, इसका रीजन ये था कि ये वाली कैंडल अगर आप देखते हैं तो यहां पर इसने एक ऊपर से एक है मतलब हैंगिंग कैंडल बना दिया, ठीक है, ये इस तरह से, और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी। जब ये रेड कैंडल के बाद यहां पर एक ग्रीन कैंडल हो जाती है तो ये लगभग चीज ये कंफर्म हो जाता है कि ठीक है अब मार्केट में इसको मतलब यहां पर पहले डराया, इसके बाद इसको उठा करके डराया, अब मार्केट यहां से लगभग गिरेगी। चलिए ठीक है, वो मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा कि मार्केट का क्या डायरेक्शन कैसे पता करें, ठीक है। तो मैं मेन मुद्दे पे आता हूं कि आप ऑप्शन सेलिंग में एसएल क्या होता है। तो देखिए यहां पर जब मैंने यहां पर कॉल दिया, यहां पर पुट की यहां पर मैंने ट्रेड दिया, तो मैंने एसएल क्या रख दिया, इसका हाई रख दिया और इससे थोड़ा सा और ऊपर रख दिया। चलिए यहां पर मैंने एसएल रख दिया 18,174 का मैंने एसएल दिया था, छोटा सा, बहुत छोटा एसएल दिया था मैंने। मार्केट को ये पता होता है, देखिए जो बड़े बड़े ऑपरेटर बैठे हुए हैं ना उनको ये पता होता है कि आजकल जनरली लोग क्या करने लगे हैं कि ये जो एज का जो कैंडल है ना इसके हाई का एसएल नहीं रखते हैं, इससे 10 पॉइंट और एसएल बढ़ा के रखते हैं लोग, ठीक है, इससे 10 पॉइंट और एसएल बढ़ा करके लोग रखते हैं। मार्केट ने एग्जैक्ट वही किया। देखिए मैंने यहां पर अगर 74 का एसएल रखा था, ठीक है, यहां पर 174 का एसएल रखा था, मार्केट ने यहां से क्या किया, सिर्फ कितने पॉइंट एक्स्ट्रा गया, सिर्फ 5 पॉइंट एक्स्ट्रा गई मार्केट 5 पॉइंट एक्स्ट्रा जाती है और हम लोगों के एसएल को यहां पर पंचर कर देती है, ठीक है, ओके। यहीं पर गाइज, यहीं पर आप ध्यान रखिए, अगर आप ऑप्शन सेलर होते, यहीं पर आप ऑप्शन सेलर होते, आप यहां पर भी अगर जिस जगह मैंने ट्रेड दिया था, मैंने ये ग्रुप में बताया था 18,155 और 160 के बीच में आप पुट बाई करेंगे। यहां पर मैंने ग्रुप में अपने दिया था, आप यहां पर अगर चाहें तो मैसेज हमारा चेक कर सकते हैं, ठीक है। कहां पर है ये मैसेज, ये देखिए ये वाला मैसेज है, मैंने बताया था 18,155 और 60 में एंट्री है, ठीक है। चलिए अब यहां पर मार्केट क्या करती है कि चलिए ठीक है पुट बना लिया, बहुत अच्छी बात है, जिसने शुरुआत में पुट बनाया था स्कैल्पिंग के उसको प्रॉफिट भी हो गया था, 5-6 पॉइंट तुरंत पर उसको मिल गए थे। लेकिन क्योंकि वहां पर मैंने टारगेट दिया था लंबा, इसलिए बैठना भी जरूरी है और बैठते भी हैं बहुत से लोग, अच्छी बात है। अब मार्केट ने क्या किया, यहां से जाकर के सेल दे दिया। लेकिन इस जगह में अगर एक ऑप्शन सेलर होता उसके लिए कितना बेनिफिट था, देखिए अगर ऑप्शन बायर ने क्या किया, ऑप्शन बायर ने क्या किया होगा, किसी ने भी या मैं भी क्या करता हूं, अगर मान लीजिए कि मैंने 18,160 यहां पर अगर करंट मार्केट रेट का चल रहा है तो मैं यहां पर अगर पुट बाई करूंगा आज के दिन, जैसे कि आज मंगलवार है, तो अगर मैं यहां पर पुट बाई करूंगा तो इसको मैं कितने में करूंगा, 18,150 का पुट बाई करूंगा या 18,200 की पुट बाई करूंगा। तो 18,000 के अगर 200 की मैं पुट बाई करता हूं तो यहां पर थोड़ा सा इन द मनी हो जाता है, और अगर मैं 18,150 की पुट बाई करता हूं तो ये थोड़ा सा एट द मनी हो जाता है। तो जनरली क्या होता है, एट द मनी लोग पुट बाई करते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, जिसने यहां पर 18,150 की पुट बाई किया उसका यहां पर ऐसे ले गई मार्केट, ले गई। लेकिन अब यहां पर आपको प्रीमियम दिखाता हूं कि 18,160 से यहां पर जब मैंने यहां पर दिया था, इसका प्रीमियम यहां से लेकर यहां तक में कितना बढ़ा और यहां से लेकर के यहां तक में कितना बढ़ा। भाई यहां पर भी एक बार टॉप लगाया था और इसके बाद दोबारा यहां पर टॉप लगाया, तो इसका और यहां के प्रीमियम में कितना डिफरेंस आया। और जिस बंदे ने, जिस व्यक्ति ने यहां पर पुट बाई किया होगा इस जगह में कहीं, तो उसके यहां से लेकर के यहां के प्रीमियम तक में कितना डिफरेंस आया। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहां पर ले चलता हूं, कोटेक न्यू में यहां पर मैं ले चलता हूं आपको। हाँ, तो यहां पर देखिए कि जिसने पुट बाई किया वो है 18,150 का, यहां पर आप पुट देख रहे होंगे, ठीक है। अब यहां पर 955 में जिसने पुट बाई किया, ठीक है, ये वाली कैंडल है 955 का, ठीक है। मैंने यहां पर बताया था वो लगभग 52 या 55 के अराउंड में उसने पुट बाई किया होगा, ये कंफर्म है 55 के राउंड में। चलिए मैंने 55 ले लिया, ठीक है। आपने क्या किया, 55 में पुट बाई किया और आपका एसएल, क्योंकि उसमें जो आपने स्पॉट चार्ट देखा था उसका एसएल ये था,
तो आप अगर यहाँ पर 55 में आप यहाँ पर अगर आप पुट बाई कर रहे हैं तो आपका एसएल क्या हो जाता है, यहाँ पर आप स्पॉट में देखेंगे तो यहाँ पर जनरली क्या होगा कि अगर आप यहाँ 55 में बाई किए होंगे तो ये लगभग यहाँ पर आपका एसएल हिट हो गया होगा 45 के राउंड में। मतलब आपका यहाँ पर मार्केट 10 पॉइंट का एसएल आपका ले गई, ठीक है, क्योंकि आपने पुट बाय किया था, आपका 10 पॉइंट का एसएल यहां पर ले गई, बिल्कुल सही है, आपका एसएल ले गई। यहीं पर एक अगर ऑप्शन सेलर होता, उसका कितना एसएल जाता, उसका एसएल जाता या नहीं जाता, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ तो जो ऑप्शन सेलर होता वो क्या करता, 18,200 की कॉल को सेल करता वो, ठीक है, क्योंकि मार्केट नीचे जा रही तो वो क्या करता, 18,200 की कॉल को वो सेल करता, ठीक है। तो मैं बोलता हूं चलो 18,150 की भी कॉल को सेल करता तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि जो नए लोग हैं उनको और थोड़ा सेफ्टी चाहिए तो वो 50 पॉइंट और हट जाएगा या 100 पॉइंट भी हट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं बोलता हूं चलिए कि 18,200 के अगर वो कॉल को सेल करते हैं तो उनके साथ क्या हुआ होगा वो मैं आपको यहां पर दिखाना चाह रहा हूं। तो यहां पर जैसे आप देख रहे हैं, यहां पर मैं चार्ट ओपन करता हूं 18,200 की कॉल का, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेलर क्या करेगा, इसी को सेल करेगा। आप यहां पर देखिए 9:55 में मैं आपको दिखाता हूं, ये वाली कैंडल, हाँ ये वाली कैंडल लीजिए, ठीक है। यहां पर एक ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है, ऑप्शन सेलर ने क्या किया, यहां पर एक 9:55 में अपना उसने कॉल को सेल कर दिया, ठीक है। किस में सेल किया उसने, 48 में या इधर कहीं 50 में कहीं भी सेल किया उसने, ठीक है। उसने इधर 58 में, मैं बोलता हूं चलो 48 में भी सेल कर दिया। अब यहां पर मेरा मेन मकसद यह था कि इसका टॉप बनाया था, ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो ध्यान दीजिए। इस जगह जो निफ्टी के चार्ट ने यहां पर टॉप बनाया, पहला टॉप यहां पर बनाया था, इसका टॉप था, अगर आप यहां ऑप्शन में जाते हैं आप तो 54 रुपए का था, ठीक है, 54 रुपए का इसका टॉप था। और इसका ये जो सेकंड टाइम इसने जो सबका एसएल लिया, मतलब जो पुट बायर का जो इसने एसएल लिया, ये कितने का एसएल यहां पर इसने बनाया था टॉप, 56.62 का, ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब अगर आप ऑप्शन सेलर होते, ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेलर होते और यहां पर अगर आप 48 पॉइंट में अगर आप यहां पर सेल किए होते मान लीजिए, तो आपका जो एसएल जाता वो कितना जाता, ये मैं बोल रहा हूं। आपका जो एसएल जाता है ना वो बहुत छोटा हो जाता है। और जब आप और मतलब सेफ प्लेयर बनना चाहते, जो नए ट्रेडर हैं, जो नए सीखते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो जनरली कहां पर जाएंगे, यहां पर जाते हैं, मैं बताता हूं आपको, 18,300 की कॉल सेल करेंगे, क्योंकि वो फॉर ओटीएम करते हैं भाई, उनको टाइम डीके से भी मतलब है और उनको पैसे से भी मतलब है, ठीक है। तो वो डर डर क्या करते हैं, दूर की कॉल को सेल करते हैं। तो उनका यहां पर देखिए, अगर आपने 18,300 की कोई कॉल अगर आपने सेल किया होगा तो आपको मार्केट को ना लॉस देने में हालत खराब हो जाएगी। लॉस दे कैसे, ठीक है, कैसे लॉस दे, यहां पर देखिए सेम वही, यहां पर देखिए इसने हाई कितने का बना दिया, 18 का इसने फर्स्ट हाई बनाया था और सेकंड हाई इसने कितने का बनाया, 19.79 का, मतलब सिर्फ डेढ़ पॉइंट का आपका हाई बनाया। तो जब 1.5 पॉइंट का यहां हाई बना रहा है तो आप अगर कोई भी एसएल लगाएंगे, अगर इस आपको टॉप आपने यहां पर देखा था कि ये एसएल है, यहां का टॉप का अगर एसएल है, तो आप सिंपल है कि अगर आप कोई एसएल लगाते हैं तो इस टॉप से कम 4-5 पॉइंट तो लेंगे, है ना, कम से कम यही तो, आप 4 पॉइंट के एसएल आपको क्या वैल्यू रखता है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप ऑप्शन सेल करते हो ना, तो आप कोई भी इंडिकेटर लगा लीजिए, आपको जनरली आप उस इंडिकेटर को फॉलो करिए, बस वो जहां क्रॉस ओवर देता है आप उससे 100 पॉइंट दूर का फॉर ओटीएम सेल कर दीजिए, जिस तरह भी जाता है, तो ठीक है, आप ऑप्शन सेलिंग में 100% जीतेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर 9:55 में अगर यहां पर कोई एक बंदा ऑप्शन सेलिंग करता है, इस जगह में यहां पर सेलिंग करता है कितने में, 16.43 में, ठीक है। यहां पर कोई सोचिए खुद, यहां पर अगर कोई सेल करता है 16 पॉइंट कितने में, 43 या 50 में, तो उसका एसएल कितना बड़ा होता है, सिर्फ ये सोचिए 4 पॉइंट का भी एसएल नहीं होता है, ठीक है, उसका 4 पॉइंट का भी एसएल नहीं होता है। तो इतना तो मार्केट में ऑब्जर्व कर ही सकते हो, इसलिए मैं बोलता हूं आप ऑप्शन सेलिंग करिए। देखिए उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक बार और टॉप बनाया था, लेकिन ऑप्शन सेलर ने कहीं भी हार नहीं माना। अगर वो पूरा दिन भी बैठा रहा था ना, सिर्फ इसको लेकर के उसने अपना 4 पॉइंट का एसएल दे देता ना, बोला ठीक है तू 4 पॉइंट का एसएल मेरा ले जा, 5 का ले जा, आप यकीन करिए आपको एसएल देने में ना मार्केट की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बोलता हूं
छोटे पैसे आपके बनेंगे जरूर, मैं ये नहीं बोलता हूँ आपको ऑप्शन सेलिंग में बहुत बड़े पैसे बन जाएंगे स्टार्टिंग में ही, छोटे पैसे बनेंगे, लेकिन क्या होगा आपकी कंसिस्टेंसी, आपको आप प्रॉफिटेबल रहोगे और साथ में जो आपका लॉस होगा ना, जो आपको लॉस होगा वो बहुत कम होता है। ऑप्शन सेलिंग में आपको जो लॉस होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से काम करिए। मेरा मतलब मेन मकसद यही था आज बताने का कि देखिए एसएल आपको, अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे आपको तुरंत एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन अगर आप वहीं पर ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उसमें आपकी दो चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। एक तो आपको टाइम डीके भी मिलेगा, दूसरा आपको एक सिंपल लॉजिक मिलेगा कि आप कहीं फॉर ओटीएम का किसी को भी ऑप्शन सेल कर सकते हो, उसमें भी आपकी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आप यहीं पर ऑप्शन बाइंग में जाओगे, फॉर ओटीएम जाओगे तो बाई ही नहीं करने देगा, जीरोधा तो बाई ही नहीं करने देता है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं बोलता हूं आप थोड़ा सा कैपिटल रखिए, ऑप्शन सेलिंग करिए और आप, मैं बोलता हूं एसएल लगा दीजिए आप 10 पॉइंट का और मार्केट को बोलिए। अगर आपने थोड़ा भी मार्केट आप जानते हैं, अगर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट खींचना जानते हैं ना, आप यकीन करिए मार्केट ना आपको लॉस देने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑपरेटर अगर आपको लॉस देना चाहेंगे ना तो उनके पैसे डूबना शुरू हो जाएंगे। मार्केट का गेम समझिए, ऑपरेटर क्यों जीतता है, वो बस एसएल हंटिंग करता है और एसएल हंटिंग करके बस वो गेम कर जाता है और मार्केट फिर वापस आपके डायरेक्शन में आती है, ठीक है। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करिए अपना ऑप्शन सेलिंग के लिए, और एसएल बस 10 पॉइंट का दे दीजिए, कोई बात नहीं, कितना ले जाएगा। मैं देख रहा हूं कि ऑप्शन बाइंग में लोग 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपए गवा रहे हैं एक एक दिन में, जो बेचारे छोटे छोटे निवेशक ट्रेडर हैं। लेकिन मैं बोलता हूं ना, जिस दिन आप ये ठान लिए ना कि मुझे सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में 1,000 रुपए से ज़्यादा लॉस नहीं देना है, उस 1,000 रुपए लेने के लिए मार्केट को ना दम लगा देना पड़ेगा, तब जाके आपका 1,000 रुपए कैसे लेगी, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ आप सब लोगों से निवेदन है कि ऑप्शन सेलिंग करिए, थोड़ा कैपिटल और बढ़ा लीजिए। अगर मान लीजिए इस महीने नहीं एडजस्ट हो पाता, दूसरे महीने का वेट कर लीजिए, मार्केट कहीं भागी नहीं जा रही, लेकिन प्लीज़ ऑप्शन सेलिंग करिए, ज़्यादा मज़ा आता है ऑप्शन सेलिंग में। फिर जब सीख जाएंगे आप, चार्ट रीडिंग सीख जाएंगे तो फिर ठीक है आप करिएगा, ऑप्शन बाइंग भी करिए। ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पैसा मिलता है ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में कोशिश करिए ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, आप बचे रहेंगे और आप मार्केट में एंजॉय के साथ काम करेंगे, ठीक है। आपको हेडक नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओके, तो थैंक यू सो मच, और आशा करता हूँ अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड हमारे वीडियो में सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। मैं यही आप सबसे आशा करता हूँ और कुछ नहीं। बाकी सीखिए, जो सीख सकते हैं सीखिए, मैं फ्री में सिखाऊंगा आप सबको, ठीक है। थैंक यू।